हेलो इंजीनियर्स, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ क्यूब। किसी भी कंक्रीट क्यूब का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसका जो रेफरेंस जो ये कहाँ IS 456 2000 में पूरा मेंशन किया हुआ है। इसका अभी तक 5 अमेंडमेंट हो चुका है। लास्ट अमेंडमेंट देख सकते हैं आप 5 जो है जुलाई 2019 में हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ का एक लेवल है जिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट्स फेल ना हो। जैसे कि ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, जो हैचिंग एरिया है वो 5% बिलो रिजल्ट्स है। FCK से डिनोट किया जाता है इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किसी भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ 20 MPa है, तो अगर 100 क्यूब का रिजल्ट्स 20 से उसमें से 100 क्यूब के रिजल्ट्स में से 95 का जो रिजल्ट्स होगा वो 20 MPa से एबव होगा, एंड 5 क्यूब का जो रिजल्ट्स होगा वो 20 MPa से बिलो होगा। तो उस कंक्रीट के लिए वो मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 20 MPa। तो समझ गए। अब दूसरा देखते हैं IS 456 टेबल नंबर 11। पहले क्या था, इसमें अमेंडमेंट 4 से पहले 2 क्लाउज दिया हुआ था। 2 क्लाउज था। M15 ग्रेड के लिए अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ था, और M20 और उसके ऊपर के ग्रेड का अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ था। बट अमेंडमेंट 4 जब हुआ है तो उसमें इस टेबल को रिप्लेस किया है और सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एक ही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं अमेंडमेंट 4 में टेबल नंबर 11 M15 एंड एबव ग्रेड्स के लिए एक ही क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन एक सैंपल जब बनाते हैं क्यूब का तो वो मेरा एक स्पेसिमेन हो जाता है। सैंपल उसको बोलते हैं। 3 स्पेसिमेन मिलके एक हमारा सैंपल बनता है, जिसमें क्लाउज 15.3 में मेंशन किया हुआ है कि हम 3 स्पेसिमेन मिला के एक सैंपल बना के हम उसका टेस्ट करते हैं। हम आगे समझते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है, ग्रुप एंड ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, ये 3 चीज़ हम लोग समझते हैं। ग्रुप 4 सैंपल मिलके एक ग्रुप बनता है, यानी हमको एक ग्रुप बनाने के लिए 4 सैंपल चाहिए। तो सपोज अगर हम 10 सैंपल लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 10 सैंपल लेते हैं, तो उसमें 2 ग्रुप बनेगा। जैसे 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 मिलके एक ग्रुप, एंड सैंपल 5 सैंपल 6 सैंपल 7 एंड 8 मिलके दूसरा ग्रुप, यानी 2 ग्रुप, और सैंपल 9 एंड 8 एज इट रहेगा। और ये जब भी ग्रुप बनाएंगे तो एक चीज़ हमें को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये जो ग्रुप बनाएंगे उस वक्त हमें ग्रुप जो होगा वो नॉन ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होता है तो वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग का कहीं भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कोड में नहीं दिया हुआ है। अब ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग मीन्स होता है कि वो सैंपल कंटिन्यूसली ना लेके ग्रुप बनाया गया रहता है, उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर स्क्रीन पे, इसने बनाया हुआ है सैंपल 3 4 5 6 लेके एक ग्रुप बनाया है, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये ओवरलैप है। ओवरलैप इसलिए है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच से सैंपल लेके ग्रुप बनाया है। इसमें सैंपल 1 एंड 2 को छोड़ दिया है और बीच से सैंपल लेके ओवरलैप किया हुआ, तो ये मेरा रॉन्ग होगा। और नॉन ओवरलैपिंग हमेशा मेरा ग्रुप होना चाहिए। ये चीज़ हम समझ गए। नेक्स्ट है, एक चीज़ और है, क्लाउज नंबर 15.4 टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल। ये मेंशन किया हुआ है कोड में कि हमारा जो क्यूब रिजल्ट्स होगा उसका जो एवरेज होगा, एवरेज वैल्यू का +15% -15% जो रेंज होगा उसमें मेरा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स उस रेंज में आना चाहिए। अगर वैसा नहीं आएगा तो क्यूब जो है वो कंक्रीट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल शिफ्ट 1 में हमने 3 क्यूब टेस्ट रिजल्ट्स है, पहला 19, दूसरा 26, तीसरा 16। इसका एवरेज 20.3 आएगा। तो हम 20.3 का -15% निकालेंगे, क्या आता है 17.3, +15% क्या निकालेंगे, आएगा क्या आएगा 23.3। तो ये +-15% और +15% मेरा ये रेंज आ गया एवरेज का। तो इस रेंज में हम ये देखेंगे कि मेरा कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स बाहर तो नहीं जा रहा है। तो देखिए 19 इस रेंज में है, 17.3,
22 23.3 में रेंज में है, 26 नहीं, रेंज से बाहर है, 23.3 से अबव है, 16 भी रेंज से बिलो है, 17.3 से बिलो है, तो ये मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, रिजेक्टेड ड्यू टू वेरिएशन इन स्ट्रेंथ क्यूब 26 एंड 16 आर आउट ऑफ रेंज +-15% ऑफ एवरेज, तो ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक कर्सिप 2 का, एक का रिजल्ट है 24, दूसरा 32 एंड 28, तो इसका एवरेज आ जाएगा 28। तो इसका 15% आप देख पा रहे हैं, -15% एवरेज का ये 23.8 है, और +15% जो है 32.2 आ रहा है। तो इस रेंज में मेरा देखेंगे इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है कि नहीं। तो ये सारे तीनों रिजल्ट्स जो है वो हमारे +15 एंड -15% के रेंज में है, तो ये मेरा एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्त, ये समझ गए। एंड नेक्स्ट आता है क्लॉज 15.2.2 में फ्रीक्वेंसी मेंशन किया हुआ है कि हम कितना क्यूब कास्ट करेंगे। 50 MQ हो रहा है कंक्रीट, 70 MQ हो रहा है, 30 MQ हो रहा है, तो उसमें कितना सैंपल लेंगे, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो ये क्लॉज 15.2.2 में क्लियर किया हुआ है कि 1 to 5 MQ अगर कंक्रीट होगा तो हम एक सैंपल क्यूब कास्ट करेंगे, 6 से 15 रहेगा 2 सैंपल, 16 से 30 रहेगा 3 सैंपल, 31 से 50 रहेगा तो 4 सैंपल, यानी 50 MQ तक कंक्रीट होगा तो हम 4 सैंपल क्यूब कास्ट करेंगे। 4 सैंपल मीन्स सैंपल के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1 सैंपल इजकल टू 3 स्पेसिमेन, यानी 4 सैंपल इजकल टू 12 स्पेसिमेन। अगर 50 MQ से ऊपर है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट तो हर एक 50 MQ पे एक एडिशनल सैंपल कास्ट करेंगे। सपोज मेरा 100 MQ कंक्रीट कास्ट होने वाला है, उसमें कितना सैंपल लगेगा, तो 50 तक तो मेरा 4 है, और उसके ऊपर हर एक 50 पे 1 एडिशनल है, तो एक 50 मिल के 50 इन +50 100 होगा, तो टोटल हो जाएगा 4 + 1 5 सैंपल, यानी 100 MQ पे मेरा को 5 सैंपल, दैट मीन्स 5 × 3 = 15 स्पेसिमेन, यानी 15 क्यूब मेरे को रिक्वायर्ड रहेगा। नोट में क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 सैंपल शैल बी टेकन फ्रॉम इस शिफ्ट, कम से कम मेरा एक सैंपल होना ही होना है हर एक शिफ्ट में। ये नहीं कि हम एक सैंपल नहीं लेके 2 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं, यानी एक सैंपल मेरे को मिनिमम हर शिफ्ट में लाना ही लाना है। नेक्स्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन FCK एंड FCM। FCK मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, FCK होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और FCM होता है मीन स्ट्रेंथ। इसमें रिलेशन क्या होता है, तो FCM = होता है FCK + 1.65 × सिग्मा, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, FCK + 1.65 × सिग्मा। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को कहाँ से आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आएगा टेबल नंबर 11। इसमें क्लियरली दिया हुआ हर एक ग्रेड का कौन कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जैसे M10 का और M15 के लिए है 3.5 Nm/mm², M20 और M25 के लिए है 4, M30 to M55 है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 Nm/mm²। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेके इसमें पुटअप करके हम FCM निकाल सकते हैं। अगर मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एबव 60 रहेगा, 60 के ऊपर रहेगा मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोड में नहीं है, उसके लिए हम खुद से एस्टेब्लिश करते हैं, लैब में एस्टेब्लिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 नंबर्स ऑफ सैंपल क्यूब कास्ट करके उसका टेस्ट रिजल्ट्स लेके उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ होते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में मेनली 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका ग्रुप्स का जो होता है, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप जो होता है उसका एवरेज देखा जाता है, और एक होता है इंडिविजुअल एवरेज देखा जाता है कि उसका क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो वो मेरा टेबल 11 में क्लियरली दिया हुआ है कि अगर मेरा ग्रेड तो सारे ग्रेड के लिए एक ही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, कोई भी ग्रेड रहे, तो टेबल नंबर 11 में दिया हुआ है कि अगर 4 नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के बारे में हम लोग और नॉन ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर 4 ग्रुप है वो नॉन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। 4 ग्रुप मतलब एक ग्रुप के लिए मेरे को 4 सैंपल चाहिए, तो मेरे को 4 ग्रुप के लिए 16 सैंपल हो जाएगा।
तो जहाँ ग्रुप बनता है उसके लिए एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है एफ सी के प्लस 0.825 इंटू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और एफ सी के प्लस 3, यानी इन दोनों में जो मेरा हायर आएगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स का। और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं कॉलम 3 में दिया हुआ है एफ सी के -3, यानी ये एफ सी के -3 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एंड अगर मैं नोट 1 में देखा जाए तो नोट 1 में दिया गया है कि अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टेब्लिश नहीं है तो हम टेबल 8 से स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सा ग्रेड के लिए कितना स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ जाता है इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे टेबल 11 में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल टेस्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के -3 न्यूटन पर mm आना चाहिए। जैसे मेरा M30 का क्यूब है तो 30 मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया, तो इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है उसका जो एवरेज होता है तो वो मेरा 30 - 3 यानी 27 से कम नहीं आना चाहिए। अगर वो कम आ गया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रुप बनता है, ग्रुप कब बनेगा? 30 MQ से ज़्यादा मेरा कंक्रीट रहेगा तभी ग्रुप बनेगा, क्योंकि 30 MQ तक तो मेरा 3 ही सैंपल कास्ट करना रहता है। तो ग्रुप बनता है 4 सैंपल मिलके, तो 30 MQ से ऊपर कंक्रीट रहेगा तो मेरा एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, जैसे कि हमने बताया टेबल नंबर 8 में एफ जी एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 0.825 इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे टेबल नंबर 8 से, और एफ सी के प्लस 3 जो हायर होगा वो लेंगे। तो ये मेरा ग्रुप्स का जो है मीन वो मिनिमम इतना आना चाहिए। अब देखते हैं, अगर मेरा 4 सैंपल नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये ग्रुप बनाने के लिए 4 सैंपल चाहिए, 4 सैंपल नहीं आ रहा। 4 सैंपल कब नहीं आएगा? जब मेरा 30 MQ या 30 MQ से कम का कंक्रीट रहेगा, तो उसमें 4 सैंपल नहीं आएंगे तो मेरा ग्रुप बनेगा नहीं, क्योंकि 30 MQ तक 3 सैंपल्स ही का बनाना है मेरे को। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में एफ सी के उस केस में मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है वो मेरा हो जाएगा एफ सी के प्लस 4, यानी पहले मेरा था इंडिविजुअल एफ सी के प्लस 3, उसको रिप्लेस हो जाएगा एफ सी के प्लस 4 में। ये एफ सी के प्लस 4 मिनिमम आना चाहिए। द मीन स्ट्रेंथ रिजल्ट ऑल सच सैंपल शैल बी एफ सी के प्लस 4, यानी एफ सी के प्लस 4 एवरेज का आना चाहिए। यानी 3 सैंपल्स अगर आता है, सपोज 3 सैंपल है, तो तीनों सैंपल का जो एवरेज होगा तो वो मेरा एफ सी के प्लस 4 आना चाहिए। अगर इंडिविजुअल सैंपल की बात करें, जैसे 3 स्पेसिमेन इक्वल टू 1 सैंपल, तो 3 स्पेसिमेन का जो एवरेज आएगा, फिर अगला 3 स्पेसिमेन का जो एवरेज आएगा वो इंडिविजुअल में आएगा, तो वो इंडिविजुअल जो होगा उसका एफ सी के -2, यानी 30 MQ तक के कंक्रीट के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मेरा हो जाएगा एफ सी के प्लस 4 एंड एफ सी के -2, इससे कम नहीं आना चाहिए। एक और केस है, अगर मेरा ओनली 1 सैंपल है, सपोज ओनली 1 सैंपल भी आ सकता है, क्योंकि अगर मेरा ओनली 1 सैंपल कब आएगा? जब मेरा कंक्रीट का क्वांटिटी 1 से 5 MQ होगा, तो उसमें एज पर IS एक ही सैंपल्स कास्ट करने हैं, तो उसमें एक ही सैंपल आएगा। उसमें क्या करेंगे? तो उसमें एक सैंपल के लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है एफ सी के प्लस 4 होता है, उसमें माइनस नहीं दिया गया है, ओनली एफ सी के प्लस 4 आना चाहिए फॉर ओनली 1 सैंपल्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू।